सिद्धेभ्यः क्षायिकमनन्तमेकं त्रिकालसर्वार्थयुगपदभासं सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम्। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री 108 गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यावाचस्पति विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज की जय। नमो सूर्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भव्य बंधुओं, हम सभी भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। सर्वज्ञ हितोपदेशी सर्वदोष रहित जिनकी वाणी आत्म बोध प्रबोध कराकर प्रत्येक भव्य जीवों को एक नवीन नवीन ऊर्जा प्रदान करती है और जीवन में धर्ममय वातावरण के साथ कैसे जीवन जिया जाए, इस बात को दृष्टिपात करवाती है। हम मंदिर के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे कि मंदिर जाना क्यों आवश्यक है। मंदिर में बैठे हुए भगवान की प्रतिमा आपकी मनः स्थिति को मजबूत करती है, इसलिए मंदिर जाना आवश्यक है। अत्यंत सूक्ष्म और सरलता से गजेंद्र भाई, एक बालक को भी ये पता होता है कि मंदिर जाकर चावल चढ़ाना है। भगवान की 3 परिक्रमा लगाना है, वेदी की 3 परिक्रमा लगाकर घंटानाद करना है, उससे ओमकार की ध्वनि गुंजरित होगी। और ओमकार की ध्वनि का तो इतना बड़ा महत्व बताया है, पर आप लोगों को इसीलिए कहा है कि प्रमाद छोड़कर, आलस्य छोड़कर भगवान के मंदिर में आकर आलस्य छोड़ना चाहिए। पर आप लोग कुछ प्रमाद घर से लेकर जरूर आते हैं। कई लोग दूर से ही भगवान के नमस्कार करें, घुटने टेके, घुटने टेकने भगवान क्या नहीं जाना। घुटना टेकना तो आपकी एक मजबूरी समझ में आती है, लेकिन शारीरिक पीड़ा ना हो और आप गवासन से भगवान को नमस्कार ना करें तो आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। पंचोलिया जी, जब भगवान के दर्शन करते हो तो मन स्थिति सुधर जाती है। कौन सी मन स्थिति? आलस्य दूर होता है। आलस्य छोड़कर मंदिर जाओगे तो आप जब घंटा बजाओगे मंदिर के, भगवान के जिनालय का, उसमें से जो ओमकार की ध्वनि गुंजरित होगी उसको ठहर कर बैठ कर समझना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चलो, 8:30 बज गई, 7:30 बज गई, 10:30 बज गई। दर्शन किया,
उस घंटे का जो आपने लाभ लेना था वो नहीं लिया। किसके कारण? एक आलस्य के कारण। तो ओमकार की ध्वनि जो गुंजरित होती है वो मन की ऊर्जा को शांत और गंभीरता प्रदान करती है। इसीलिए मंदिर आया जाता है और मंदिर की पूरी तरंगें आपके हार्मोन्स को परिवर्तित कर देती है। क्योंकि साइंस भी इस बात को गज्जू भाई बोलता है कि जिस स्थान पर आप बैठे हो और आपने क्रोध कर दिया और क्रोध नहीं करने वाला व्यक्ति उस स्थान पर आकर बैठ जाता है तो वो भी क्रोधित हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? तरंग और वर्गणाओं का प्रभाव होता है। और जहां 3 लोक के नाथ बैठे हों वहां आकर आपने गवासन से नमस्कार कर लिया तो बताओ कौन सा पुण्य आपको प्राप्त होता है? 37 पुण्य की प्राप्ति होती है एक गवासन के मात्र नमस्कार करने से। एक बालक आया, बोले महाराज जी मंदिर में क्या देखना चाहिए? मंदिर में जाता हूं, जिनालय जाता हूं, चावल लेके जाता हूं। मैंने क्या और क्या करता है? परिक्रमा लगाता हूं, पाद प्रक्षालन, पैर धोता हूं, चावल चढ़ाता हूं, गंधोदक लेता हूं। मैंने पूछा गंधोदक लेते समय क्या देखता है? बोले जिसमें लौंग रखी रहती है उसको गंधोदक देखता हूं, जिसमें आशीष भाई पानी रहता है पात्र में उसमें जल से हाथ धोता हूं। ये सारी जानकारी उस बालक को भी पता होती है। लेकिन एक बहुत सूक्ष्म साइंटिफिक वैज्ञानिक और अपने जीवन को परिवर्तित करने वाली जानकारी कि गंधोदक भगवान का लगाते समय आपको भावना क्या भानी चाहिए। पंचोलिया जी, गंधोदक तभी बनता है तब आपके भाव निर्मल होते हैं। जब आपके भाव निर्मल होते हैं तो भाव निर्मल होने पर आपके अंतरंग से बीज मंत्र गुंजरित होते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरम वम वम तम तम फम फम सम सम हम टम टम। जैसे ही अंतरंग की वर्गणाएं परिवर्तित हुई और वही जल भगवान के मस्तक पर गया और उसमें मंत्रों का रस लग गया, मंत्रों की संवेदनाएं लग गई, मंत्रों की भावनाएं लग गई, मंत्रों की ऊर्जा लग गई, वही जल आपका गंधोदक बन गया। अब उस गंधोदक को आपको मस्तक पर और नेत्रों पर लगाकर ये भावना भाना चाहिए कि हे प्रभु, ये मेरा मस्तक कभी दुनिया के ये चकाचौंध को देखकर कहीं टिकने ना जाए। ये मेरे नेत्र कभी दुनिया के चमत्कार देखकर, दुनिया के प्रभाव देखकर, दुनिया की माया नगरी देखकर, दुनिया का वैभव देखकर गज्जू भाई मेरे परिणाम कभी मेरे ये नेत्र और किसी को देखने नमस्कार करने ना जाए। जब अद्भुत मंत्र बोले जाते हैं, गोपनीय मंत्र बोले जाते हैं, तब कह दिया जाता है कुबेर द्वारम बंद बंद। क्यों कहा ऐसा? ब्रह्म द्वारम बंद बंद, मृत्यु द्वारम बंद बंद, जन्म द्वारम बंद बंद। हे प्रभु, मेरा जन्म ये आखिरी जन्म नहीं है। विचार करो कि जन्म लेने के बाद
हमने क्या पाया? संसार की वृद्धि करने के लिए हमने एक भावना भाई की कुटुंब की वृद्धि हो, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। एक बार मैंने जन्म लिया, आपका दर्शन किया, ऐसा होगा नहीं कि मेरा जन्म ना हो, मैं मुनि ना बनूं और मोक्ष ना हो। लेकिन जब भी मेरा जन्म हो, अब अगली बार आपकी मुद्रा को धारण करके दिगंबर अवस्था को प्राप्त करो और निर्वाण को प्राप्त करो। वो सारे द्वार बंद कर दो। हे परमात्मा, प्रार्थना करो, संवेदना योग करो, संवेदना योग करो। कैसा योग? मन वचन काया को स्थिरता प्रदान करने वाला जिनालय और 3 लोक के नाथ के भगवान की प्रतिमा आपकी मन स्थिति को मजबूत कर देती, प्रबल कर देती है। तो योग करो, भावना योग करो, मन वचन काय योग पूर्वक, त्रियोग पूर्वक भगवान की भक्ति करो। उस भक्ति से आपको देव गति, सुंदर गति, मनुष्य गति और मुनि पर्याय की भावना प्रकट होगी। क्या मुनिराज भक्ति करते हैं? मुनिराज 3 बार पंचोलिया जी भगवान की दिग्वंदना करते हैं। प्रातः काल में शांति धारा अभिषेक करवाते हैं। मध्याह्न काल में भी देव वंदना करते हैं। संध्या काल में भी जिनेंद्र भगवान की अर्चना, भक्ति, आराधना करने, देव दर्शन करने मुनिराज जाया करते हैं। बोले मुनिराज को क्या काम? मुनिराज तो मुनिराज बन गए, अब भगवान के बार बार दर्शन क्यों करना? ये तो निज आत्म स्वरूप में लीन होने का मार्ग है। जगत के बहुत सारे गजेंद्र भाई आयोजन आप कर लोगे, लेकिन ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जिस दिन आपको आयोजन करने का विकल्प ना आए। सामायिक में भी यही विषय चलेगा कि इस आयोजन में किसका सम्मान करना है। प्रतिक्रमण में भी आप बार बार घड़ी देखोगे, सामायिक में भी बार बार काल को देखोगे, जल्दी यह काल निकले और जल्दी से मैं मीटिंग करूं। आपने जो मुद्रा का सही प्रयोग करना था वो नहीं कर आपने एक विशिष्ट कर्ता भाव को अपने अंदर प्रवेश करवाया। कर्ता बनना भी पड़ता है। किस चीज का कर्ता? भगवान के जैसे भाव बनाने का कर्ता। मुनिराज बनके मुनिराज जैसे भाव बनाने का कर्ता, 28 मूल गुण पालन करने का कर्ता। योगी जी, आपसे मैं कह दूं कि आज के बाद आप कर्ता बनने का त्याग कर दो तो आप मंदिर आना छोड़ दोगे। आप कर्ता, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं तो भोक्ता हूं, ऐसी एक एकांत की भी धारणा मजबूत और प्रबल बैठी हुई है कि मैं कर्ता नहीं हूं। और कर्म का कर्ता नहीं स्वीकार करने के कारण राहुल भाई, कई लोगों ने एकांत को विशाल रूप प्रदान कर दिया। इसलिए मंदिर जाने से मन की स्थिति मजबूत होती है,
मंदिर क्यों जाया जाता है? कर्ता भाव का अभाव करने वाले जिनेंद्र भगवान, जिनमें राग नहीं, जिनमें द्वेष नहीं, जिनमें कषाय नहीं, जिनमें कर्म नहीं, जिनमें कोई विवाद विरोध नहीं, ऐसे निर्विवाद निर्विरोध जिनेंद्र भगवान को देखकर आत्म शांति प्रकट होती है, प्रेरणा मिलती है कि भगवान जिस प्रकार अकड़ता होकर बैठे हैं हाथ पर हाथ देकर, यदि गजेंद्र भाई आपके ये जिनेंद्र भगवान अगर यूं करके बैठे होते, माना कदाचित माना कि, तो आपका ध्यान सबसे पहले कहां जाता? और कोई मूर्ति यूं रहती, बाकी सारी मूर्ति ऐसी रहती, तब आपका ध्यान कहां जाता कि ये वाले भगवान आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ये कसाई में बैठे, ये भेदभाव कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिनेंद्र की मुद्रा को धारण करने वाले प्रत्येक मुनिराज के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है। कौन अमीर है, कौन बड़ा, कौन गरीब है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कोई बालक है, कोई वृद्ध है, सबको एक समान मुनिराज जिनेंद्र भगवान के यह निर्देशक में और जिन धर्म का संचालन करते हुए मोक्ष मार्ग में चलते हुए सबको शुभाशीष दिया करते हैं, वीआईपी नहीं हुआ करते। यही जैन मुनि की पहचान है। लेकिन आपको लगता है जहां ज्यादा भीड़ हो, जहां ज्यादा बोलियां लग रही हो, जहां पर हमारे मन की मान की पुष्टि हो रही हो, उस स्थान को हम प्रभावी क्षेत्र कह देते हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव पथरिया विरागोदय में चातुर्मास कर रहे हैं। वहीं यदि कोई आप मुनिराज बन के चतुर्मास कर रहे होते, लोग नहीं आते, तो आप क्षेत्र को दोष देते, जीवन को दोष देते, पुण्य को दोष देते, और पुण्य क्षीण होता तो गुरु को भी दोष देते। इसलिए राहुल भाई, जब भी मुनिराज बनो तब देव शास्त्र गुरु को दोष मत देना। दोष दे सको आशीष तो अपने निज के अशुभ कर्मों को दोष देना। मेरा खुद का पुण्य, मेरा स्वयं का पुण्य इतना तो है कि मैं गुरु के सामने बैठा हूं। गज्जू भाई, आज रविवार को आप दर्शन करने पधारे, इसी रविवार को कई सारे लोग चोरल डैम में पार्टियां कर रहे होंगे नजदीक। स्वयं का पुण्य कार्य कर रहा है, स्वयं की जिन देशना लब्धि कार्य कर रही है, और आप स्वयं ने भगवान जिनेंद्र के अनंत बार ढोक दिए होंगे, वो पुण्य काम कर रहा है कि आप सभी लोग भगवान की वाणी सुन रहे हैं। क्योंकि मन स्थिति को सुधारने वाली जिन प्रतिमा होती है, मन स्थिति को सुधारने वाली, सकारात्मक बनाने वाली जिन देशना होती है, जिसमें आपकी पुष्टि हो जाए, आपके कर्मों का और आश्रय हो जाए, ऐसी जिन देशना नहीं होती। बिना सम्मान के भी भगवान के मंदिर में आने पर सम्मान हो जाया करता है। क्योंकि देश में गजेन भाई नाना देव हैं, नाना गुरु हैं, नाना प्रकार के शास्त्र हैं, लेकिन ये सारे सब विचार करना, ये सब
विचार करना, यह सब चिंतन करना बंद कर देते हैं, तब भट्टारक महावीर सर्वज्ञ प्रभु का चिंतन प्रारंभ होता है। उसी चिंतन में आया और भगवान का चिंतन नहीं होता। आप भाषा में, भक्ति में ये कह सकते हो कि भगवान चिंतन करके बोलते हैं। देव भी एक देश प्रमाण देखेगा। कोई देव ऐसे होंगे जो निमाड़ प्रांत की सारी भाषा और सारी बातें जानते होंगे, लेकिन मालवा की कोई बात नहीं जानेंगे, दिल्ली उत्तराखंड की कोई बात नहीं जानेंगे, हरियाणा में क्या चल रहा है ये नहीं जानेंगे। लेकिन सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वनस्पति का क्या विचार चल रहा है, एकेंद्रीय वृक्ष अभी क्या सोच रहा है, ये सर्वज्ञ प्रभु के केवल ज्ञान में झलक रहा है। ओहो, जब मंदिर जाते हो मन स्थिति को ठीक करने, तब भामंडल में आपके भव दिखलाई देते हैं। आप मंदिर जाओ तो ये देखना कि इस भामंडल में, प्रभु के आभा मंडल में मेरा भी चित्र चित्रित है, मेरा भी चित्र चित्रित है, मैं भगवान के ज्ञान में आ रहा हूं। ओह, बोले भगवान तो मेरे मित्र नहीं है, वो वासु बोलने लग जाएगा। भगवान मेरे मित्र नहीं है, भगवान मेरे पड़ोसी नहीं है, भगवान मेरे गुरु नहीं है, भगवान मेरे टीचर शिक्षक नहीं है, फिर मैं उनके ज्ञान में कैसे झलक रहा हूं? यही तो ज्ञान का चमत्कार है, यही तो केवल ज्ञान का गुण है कि जिसको नहीं जानना चाहते वो भी जानने में आ रहा है। लेकिन भगवान अपने आत्म गुणों को नहीं छोड़ते, भगवान अपने केवल ज्ञान को नहीं छोड़ते, भगवान अपने निज स्वरूप को नहीं छोड़ते, फिर भी जगत जानने में आता है। आपको तो जगत को जानने के लिए गाड़ी में बैठकर जाना पड़ता है, आपको तो पत्र पढ़ना पड़ते हैं, और आजकल तो पत्र का जमाना ही नहीं है। कोई ट्विटर चलाएगा, कोई फेसबुक चलाएगा, कोई इंस्टाग्राम चलाएगा, कोई व्हाट्सएप आदि क्या होते हैं सब चलाएगा। इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। लेकिन भगवान के ज्ञान में केवल ज्ञान का ऐसा कैमरा फिट है जहाँ योगी जी आपकी भूत की सैकड़ों पर्याय, वर्तमान के सैकड़ों भाव, और भूत में जो आप भाव कर चुके हो और भविष्य में कहाँ जाओगे और क्या भाव करोगे, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में सब झलकता है। आपने मुनिराज बन के, साधक अवस्था प्राप्त करके कितनों को चलाया है, ये सबके ज्ञान में झलकता है। साधक अवस्था प्राप्त करके आपने सामायिक में क्या चिंतन किया है, ये सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकता है। इसीलिए अपनी मन स्थिति को ठीक करने भगवान के रूप को देखने आया जाता है। फिर ये वासु ने प्रश्न किया, क्यों मंदिर में देखना क्या है महाराज जी? प्रतिमा को देख लिया। फिर गुरु महाराज कहते हैं, आईना क्यों देखते हो? बोले बाल कैसे जमे हैं, चेहरा कैसा लग रहा है, चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है, टीका लगा है कि नहीं लगा है, नहाया धोया लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। मंदिर तो नहा कर ही जाना चाहिए लोकेन भाई, बिना नहाए नहीं जाना चाहिए। बच्चों को यही शिक्षा देना, क्योंकि काया शुद्धि रहती है तो भाव शुद्ध होता है, और भाव शुद्ध होता है तो मंदिर जाने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए 16 राहुल पहना जाता है, इसलिए जींस टी शर्ट में अभिषेक नहीं किया जाता है। तो विषय पे आओ, दर्पण क्यों देखते हो?
वासु कहेगा गज्जू का पुत्र कि दर्पण में अपना गोरा चेहरा देखने के लिए, बाल देखने के लिए, अपने यूनिफॉर्म देखने के लिए दर्पण को देखता हूं। ठीक है, जैसे आप दर्पण को खुद को देखने जाते हो, वैसे ही भगवान की प्रतिमा को, स्वरूप को देखने जाया जाता है। जब भगवान ने दीक्षा नहीं ली थी तब स्वरूप को निहार लिया था, और ऐसा निहारा था कि जैनेश्वरी जैन मुनि की दीक्षा लेकर पंचमुष्टि केशलोच करके अपने आप को उन्होंने सौभाग्यशाली बनाया था। तीर्थंकर परमात्माओं ने दीक्षा लेकर सारे कर्मों का अभाव करने के लिए 6 अंतरंग 6 बहिरंग तप को तपा, और ऐसा तपा कि भगवान संज्ञा को प्राप्त हो गए। इसलिए मंदिर मन की स्थिति को, निज के स्वरूप को, राग द्वेष को कम करने के लिए, निज के स्वरूप को प्रकट करने के लिए, और मन की स्थिति और विचारधाराओं को धर्म से जोड़ने के लिए जिनायतन का दर्शन किया जाता है। और सूक्ष्मता से समझना हो तो प्रातः काल उठकर रोज मंदिर आकर देखो। आपको मंदिर आने का चमत्कार दिन पर दिन अभिषेक करने का चमत्कार आशीष भाई दिन पे दिन दिखता चला जाएगा। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसने नियम लिया कि मैं आज से भगवान की रोज अभिषेक करूंगा, देव दर्शन करूंगा। और उसने एक नया व्यापार जब प्रारंभ किया तो भगवान के इस डिमांड से मंदिर नहीं आया जाता, लेकिन निमित्त भी कुछ कार्य करता है। भगवान के दर्शन के निमित्त ने लोकेन भाई उस गरीब व्यक्ति को करोड़पति बना दिया। दिन पे दिन उसने व्यापार प्रारंभ किया और दिन ऐसे पलटे कि अंबानी ग्रुप में उसका नाम आने लगा। ऐसी वृद्धि को प्राप्त करवाने वाला जिन धर्म जयवंत हो, जैनेन्द्र भगवान जयवंत हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।